गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा है। नमस्कार है मेरा और मैं आज बता रहा हूं चीन का दीपसीक जो है एआई कंपनी ने R1 मॉडल जो बनाया, इसको जो है भारत बना सकता है, इसको बदल सकता है अपने जो है एआई के जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में इस मॉडल को भारत अपने उपयोग में इसको बदल सकता है। भारत बना सकता है एआई का मंगलयान। उपयोग के संदर्भ में जो है इसका एआई का क्या बना सकता है? मंगलयान। मंगलयान जानिए कैसे दीपसीक के आर मॉडल में बदल सकती है गेम। नई दिशा में भारत का एआई सफर भारत के लिए एआई के क्षेत्र में एक नई दिशा खुल सकती है, खासकर जब इसरो के सफलता के मॉडल को ध्यान में रखा जाए। विशेषज्ञ का मानना है भारत एआई में एक मंगलयान जैसा कदम उठा सकता है अगर सही तरीके से गति पकड़ी जाए। हाल में लॉन्च हुआ चीनी एआई स्टार्टअप डीपसीक का R1 मॉडल इस दिशा में भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। एआई मॉडल चीन आर मॉडल जो है यह भारत के लिए एआई में जो आर मॉडल चीन के जो है दीपसीक कंपनी ने निकाला है, जो 2025 में लॉन्च हुआ है, इसका उपयोग भारत कर सकता है और जो है इस संदर्भ में भारतीय रूपांतरण हो सकता है। दीपसीक ने हाल में R1 मॉडल का अनावरण किया, जो न केवल कम लागत में अत्याधुनिक तकनीकी की पेशकश करता है, बल्कि इसे विकसित करने में सीमित संसाधन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी चीन का जो ये R1 मॉडल है, यह काफी सस्ता है, अत्याधुनिक तकनीकी है ही, लेकिन सस्ता है, संसाधन कम खर्च होगा और कम खर्च में इसको जो है विकसित किया जा सकता है। भारत के लिए यह आदर्श साबित होगा। IIT दिल्ली के प्रोफेसर गौतम श्रॉफ और IIT जोधपुर के प्रोफेसर मयंक वत्स ने कहा, यदि भारत भी इस तरह के नवाचारों को अपनाए तो वह एआई में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। अब भारत में देखते हैं एआई का भविष्य क्या है। एआई का भविष्य जो है भारत में क्या है, भविष्य इंडिया में क्या है, देखते हैं। तो R1 मॉडल ने इस क्षेत्र में हलचल मचा दी है और दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही है। इसके मुकाबले अन्य दिग्गज कंपनियां जैसे ओपन एआई और गूगल ने अपने मॉडल पर लाखों डॉलर खर्च किए, लेकिन दीपसीक का आर मॉडल केवल $6 मिलियन की लागत से तैयार हुआ और यह अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बहुत कम संसाधन के साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। भारत को भी अपने एआई यात्रा को तेज करना चाहिए। इस मॉडल R1 मॉडल के आते ही भारत भी सक्रिय है। भारत को दीपसीक के R1 मॉडल से सीखते हुए अपने एआई क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और घरेलू तकनीकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। एआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य ने कहा कि एआई के पर्यावरण प्रभाव को लेकर भी इस तकनीकी में सुधार की जरूरत है और भारत को स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि भारत को जो है चीनी R1 मॉडल आने के बाद
इतना सस्ता में और इतना कारगर जो है तैयार होने के बाद भारत को जो है स्वदेशी मॉडल एआई का जो है डेवलप करना चाहिए। ऐसा जो है मुंबई जो है आईआईटी कॉलेज के प्रोफेसर का मानना है। और जो है इससे जो है आगे बढ़ाना चाहिए, स्वदेशी मॉडल डेवलप करना चाहिए। एआई क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा, अगर भारत को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के जैसे ही एआई में भी आत्मनिर्भर की दिशा में कदम बढ़ाना है तो भविष्य में दुनिया के अग्रणी एआई देशों में शामिल हो सकता है। इसके लिए जो भी है सरकार उद्योग और शोधकर्ता के बीच सहयोग बढ़ाएं और निरंतर वित्त पोषण की योजना बनाएं, तभी ऐसा संभव होगा। तभी जो है भारत जो है अंतरिक्ष के अलावा एआई क्षेत्र में भी जो है आत्मनिर्भर होगा और विश्व में अपना परचम लहराएगा। यह जो है दरवाजा चीन के जो है R1 मॉडल ने भारत के लिए खोल दिया है। दुश्मन भी कभी ऐसा चीज सिखा जाता है कि दोस्त भी नहीं सिखाता। शोधकर्ता का मानना है कि भारत को दीपसीख जैसे मॉडल से प्रेरणा लेकर एआई के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए और बायोमेट्रिक्स, कंप्यूटर विजन और अन्य तकनीकी क्षेत्र में भारत के पास बहुत क्षमता है, बस इसे सही दिशा में निवेश और विकास की आवश्यकता है। भारत को अगला एआई क्रांति बनना होगा। एआई जो है भारत में क्रांति लाना होगा, तभी होगा। अगर भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया की प्रतिस्पर्धा से आगे निकलना है तो उसे दीपसीख के R1 मॉडल की गति को अपनाना होगा। यह न केवल तकनीकी उपलब्धि है बल्कि यह भारत की स्वदेशी एआई क्षमता के विकास के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है। इसीलिए भारत को इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी गति को तेज करना होगा और भविष्य में एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ना होगा। तभी जो है भारत एआई के क्षेत्र में आगे आएगा, यहाँ क्रांति लाना होगा और यह क्रांति R1 चीन के मॉडल से भारत में आ सकता है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदर्भ में कमेंट हो कमेंट अवश्य करें, कोई कमेंट हो कोई सवाल हो। ओके बाय।